आप और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेके आया हूँ। यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स यहाँ पे मैं देखूंगा। एंड तक रीडिंग को देखिएगा, क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड डेफिनेटली हाइप कीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, कई बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी वर्सेस आपकी एनर्जी क्या है। जय महाकाली। जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके पार्टनर्स की एनर्जी बता दीजिए। एस ऑफ wands, ओके, the devil with this 8 of pentacles, okay, okay, and the knight of cups with the 2 of wands, okay. बॉटम ऑफ द डेक में विच इज द कार्ड, द सन कार्ड इज द कार्ड। तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि आपके पर्सन आपके पास आ नहीं रहे थे बिकॉज उनका एक टॉक्सिक वर्क प्रेशर था। ओके कुछ टॉक्सिक वर्क प्रेशर या फिर कुछ टॉक्सिक फैमिली इश्यूज को वो डील कर रहे थे, इसीलिए काइंड ऑफ वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक ऐसे चीजें बता नहीं रहे जो काइंड ऑफ अगर वो बताएंगे तो आपके लिए बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा। आई थिंक वो डर रहे हैं कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने से, वो बता नहीं रहे हैं कुछ चीजों को, और उनको वो आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ही नेक इंसान हैं। अगर वो आपके सामने सब कुछ बताएंगे तो काइंड ऑफ आप उनको माफ नहीं कर पाएंगे, आप उनको कट ऑफ करेंगे। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन हमेशा से एक अच्छे इंटेंशंस के साथ आपके लाइफ में आना चाहते थे, बट उनके परिवार की वजह से या फिर किसी पास्ट की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक कि अभी आपके जो पर्सन है वो एक टॉक्सिक सिचुएशंस पे है, वो इसीलिए बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत ही ऑड एनर्जी है। उनको पता है कि वो सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या फिर आपके साथ कुछ उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे या फिर बहुत ज़्यादा ऑड अप्रोच लेके चल रहे हैं, लाइक बहुत ही कम बातें, या फिर अगर आप बात करने के लिए जा रहे हो तो उसका मूड खराब हो रहे हैं या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके आपके साथ बहुत ही अजीब किस्म से बात करें। सो इसका रीजन है कि वो अपने डर को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ चीजें हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जो इनको नहीं मिल रहा है। आई थिंक कि देखिए ये जो डेविल का कार्ड है ये ऑब्सेशंस के कार्ड है। ओके तो हो सकता है कि ये सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है, ये हमेशा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये आपके साथ किसी और का कंपेयर कर रहे हैं और उस लेवल पे आप फिट नहीं बैठ रहे हो, तो काइंड ऑफ इसको लग रहा है कि नहीं दे नीड समथिंग एल्स। तो मैं ये इंसान को इसीलिए कह रहा हूँ कि इमोशनली इनफिडल, ये इसका वजह यही है कि ये प्रॉपरली कुछ कह नहीं रहे कि मुझे प्रॉब्लम है। दे आर गेटिंग बोर्ड, ओके उनको तकलीफ हो रहा है, उनको बोर्डम फील हो रहा है, बट ये सब रिलेशनशिप में होता है। उस बोर्डम को जनरलाइज करके या फिर उस बोर्डम को सॉल्व करके ही तो आप एक माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। आई थिंक इस रिलेशनशिप में स्पार्क्स खो रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइटी। इस रिलेशनशिप में वर्क प्रेशर है, इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इस रिलेशनशिप पे इस इंसान को बहुत कुछ अपने कंधों पे लेके चलना पड़ रहा है। बट ये किस लिए? ताकि एक बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट कर सके। बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज परमानेंट, ये परेशानी उनको लेके चलना ही पड़ेगा पूरा जिंदगी। आप कभी नहीं उनको समझेंगे या फिर आप जज करेंगे या फिर आप चले जाओगे। आई थिंक दिस नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपके साथ जो बातें नहीं कह पा रहे, किसी भी अजनबी के साथ ये फ्रीली वो सब बातें कह पा रहे। सो दे आर फाइंडिंग यू डिफिकल्ट टू टॉक, इसीलिए काइंड ऑफ वो अवॉइड कर रहे हैं। नाउ द टू ऑफ wands मीन्स कि कुछ डिसीजंस हैं जो वो नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि उनके फैमिली या फिर उनके काम की वजह से उनको वो लेना पड़ेगा अल्टीमेटली कहीं पे जाने के लिए या फिर कुछ अपने कैरियर के लिए, बट वो नहीं ले पा रहे हैं। इट जस्ट दैट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आप ही के हैं, बट
आप दोनों के जो सिचुएशंस है लाइफ में, वो सिचुएशंस आपको मैच्योर बना रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो फुल्ली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। या तो इस इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, सिर्फ मेरे प्रॉब्लम, मेरे ड्रीम, मेरे सपने, मेरे लाइफ, उसमें आप नहीं हो, तो आप उसको बोल रहे हो कि तो मेरा क्या, तो क्या आप मुझे इंक्लूड नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में? और तब वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं बाद में देखूंगा, ठीक है मैं बाद में क्लैरिटी दूंगा। दे आर अवेलेबल, बट इनके बातें करने का तरीका और इनके एक्शंस लेने में आसमान जमीन का फर्क है। देखो नाइट ऑफ कप्स, इनको खुद ही, ये इंसान अपने आप को खुद ही प्यार नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको क्या ऑफर करेंगे? नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि दे आर फ्लटरिंग विथ यू, दे आर टॉकिंग सम स्वीट स्टफ। समटाइम्स वो बात नहीं करे, समटाइम्स बहुत काम के बारे में बात करे, बट वो एक अनरियलिस्टिक ड्रीम लेके चल रहे हैं इस टाइम पे। उनके दिमाग और दिल में जो कुछ भी है वो टेम्पररी फीलिंग्स है। नाउ द टू ऑफ वांट्स बाद में रियलाइज करेंगे, वो बाद में सही हो जाएंगे, वो बाद में जाके कोई डिसीजंस लेंगे। बट फिलहाल ये इंसान किसी नेगेटिव इंसान के इन्फ्लुएंस में है, किसी थर्ड पार्टी के भी इन्फ्लुएंस पे रह सकता है, और ये इसीलिए क्लियरली कुछ बता नहीं पा रहे। दे आर हेजिटेटिंग टू टॉक टू यू, वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ एकदम मन खोल के सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो क्या तकलीफ फील कर रहे हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा है, वो कौन सी चीज़ों से डिससेटिस्फाइड है, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर किसी अजनबी के साथ, या फिर किसी दोस्त के साथ, बट वो आपके साथ फ्री नहीं हो पा रहे हैं। दे आर हैविंग सम इश्यूज टू डिस्कस, क्योंकि उनको कुछ लग रहा है कि जैसे ही वो डिस्कस करेंगे वैसे ही आप उसको काइंड ऑफ किसी और के साथ कंपेयर करेंगे। हो सकता है पास्ट में भी ये कुछ ऐसे इश्यूज लेके आप दोनों के बीच झमेला हुआ था, कोई थर्ड पार्टी आया था, या फिर कोई थर्ड पार्टी और ये अननोइंगली बहुत क्लोज आ गए थे, वहां से काइंड ऑफ आप इसको वापस लेके आए हो। सो इसीलिए काइंड ऑफ वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं, मेरा तकलीफ है, ये कुछ दिन के बाद में सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल हम लोग इस चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा टैरो से कि एग्जैक्टली ये डेविल किस चीज के लिए है, डेविल विद द एट ऑफ पेंटिकल्स किस चीज के लिए है, कौन सी चीज का फ्रस्ट्रेशन, क्यों इनको ऐसा लग रहा है? द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये हो सकता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड है कि कब इनको फाइनेंशियली कुछ चीजों का मौका मिलेगा, ओके, कब ये आपके साथ शादी कर पाएंगे, कब इनके लाइफ से प्रॉब्लम चला जाएगा। दे आर फ्रस्ट्रेटेड, यहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये तंग आ चुके हैं इस रिलेशनशिप के पैटर्न में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इनको छोटे छोटे चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान फिजिकल होना चाहते थे आपके साथ, और आप कह रहे हो कि नहीं, कमिटमेंट से पहले, या फिर जब तक ना हम लोग एक फिक्स्ड जगह पे जा रहे हैं तब तक मैं फिजिकल नहीं हूंगा। तो मुझे किसी किसी के लग रहा है कि आप डिक्लाइन जैसे ही किए हो, फिजिकल नहीं होना है, वैसे ही इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, या फिर ये स्पार्क्स ग्रेजुअली खो रहे हैं इस रिश्ते का। दे आर जस्ट नॉट एंथुसियास्टिक एनीमोर, वो उतना उत्साही नहीं है, ओके। अब एक चीज में और एक बार क्लैरिटी लूंगा कि ये नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी? द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड में जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि वो फाइनली डिसीजंस लेंगे कि मुझे इस बोर्डम से बाहर आना है, ओके। सो दे वेर हेजिटेटिंग टू से समथिंग, ओके। आई थिंक वो कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, वो आपके सामने फ्री नहीं हो पा रहे थे, वो आपके साथ खुल के कुछ बता नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो सोच रहे थे ये सही समय नहीं है, ओके। द वर्ल्ड मीन्स कि हो सकता है कि वो अपने थर्ड पार्टी या फिर जो भी इश्यूज हुआ है वो सच में उस इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे एंड करके वो बात करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि वो बात करेंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो डिसीजंस लेंगे, वो आपके पास आके डिसीजंस लेंगे, बट फिलहाल वो इंसान आपको बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे। वो अपने मन से क्लैरिटी वो ढूंढ रहे हैं कि वाकई में उसको आपके पास आना है या फिर किसी और के साथ रहना है। दे आर राइट नाउ लुकिंग फॉर अ क्लू और लुकिंग फॉर अ साइन, बट अल्टीमेटली और इवेंचुअली यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इट्स देयर पर्सनल प्रॉब्लम कि वो रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड फील करे आपके साथ,
क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ हो नहीं रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कुछ एक एक पर्टिकुलर चीजें, एंड एवरी डे सेम थिंग्स, एवरी डे सेम चीजें, एंड देन वो रियलाइज करेंगे कि दैट इज द वर्क, यही काम है, इसी को लेके चलना है, इसी का नाम जिंदगी है। सो दे आर इवेंचुअली गोइंग टू रियलाइज दैट आप ही के साथ इनको रहना है, आप ही के साथ इनको देना है, और जहां पे इनका मन उठ रहा था वहां से वो वापस आएंगे। ओके, सो क्या एडवाइस मुझे मिल रहा है मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है उनके लिए, क्या एडवाइस मिल रहा है? हाउ द स्टार, यस देयर इज अ होप। तो अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपलेसली बिहेव कर रहे थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप खत्म, विद इन 24 आवर्स आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी, पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़, पार्टनर की तरफ से सब कुछ पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा। दे आर अबाउट टू प्रपोज यू, द स्टार, मतलब विश फुलफिलमेंट, द स्टार। आपने माँ काली से जो प्रार्थना की है वो कि मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आए, या फिर मेरे पार्टनर पहले की तरह मेरे से बात करें, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टूर प्लान करें, एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ प्लान करेंगे। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये सॉरी हो सकता है, ये जस्टिस हो सकता है। द स्टार का कार्ड मीन्स कि इस टाइम पे आपके स्टार उनके साथ अलाइंड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन मांगलिक हो सकता है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में थोड़ा सा बड़े हो सकता है, या तक कि ये पर्सन थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकता है, लाइक रैशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, फुलिशली रोमांटिक है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि किसी केप्रिकन के साथ आप शायद डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो केप्रिकन के साथ आप डील कर रहे हैं। खास करके वर्गो और केप्रिकन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एरीज का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंड ऑल्सो पाइसिस की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट सबके लिए एप्लीकेबल है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन फाइनली रिवील करने वाले हैं इनके दिल के ख्वाहिश, बट दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो सही डिसीजंस ले रहे हैं। तो आई थिंक आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और वो डिसीजंस लेंगे, वो अल्टीमेटली आप ही के पास आएंगे, आप ही के साथ सेटल होंगे। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को वो कंप्लीटली नो कह रहे हैं, उनको किसी ने ऑफर किए थे, उनको किसी ने ऑफर किए थे, उनको किसी ने कहे थे कि ज़रा एक बार देखो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, बट वो सोच रहे हैं कि नहीं, उनको आप ही के पास आना है, बिकॉज आप उनके लिए सब कुछ है। सो यहाँ पे यूनिवर्स भी उनको टेस्ट ले रहे थे कि क्या वो किसी और के साथ चले जाएंगे या फिर आपके साथ रहेंगे। दे आर चूजिंग यू एंड दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं कि माई पार्टनर इज टॉकिंग टू मी, माई पार्टनर इज लविंग मी, आई एम विथ माई पार्टनर, आई एम मैरिंग माई पार्टनर, आई एम लविंग माई पार्टनर। ये इस तरीके का अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं। मुझे जो लग रहा है आपके पर्सन एक टॉक्सिक वर्क प्रेशर में थे और धीरे धीरे वो उस प्रेशर को नेविगेट करेंगे, या फिर किसी ने, उनके फैमिली या फिर किसी थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर स्पेल भी किए थे, बट वो इस प्रेशर को हैंडल करेंगे एंड देन वो अपने कार्मिक बैगेजेस को तोड़ के उस स्पेल को बैकफायर करवाएंगे। देखिए द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि फाइनली इस इंसान के अक्ल ठिकाने में आ रहे हैं, ये इंसान अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा के फाइनली उस प्योर पोजीशंस पे आ रहे हैं, फाइनली वो क्लियरली देख पा रहे हैं, फाइनली उसका टावर मूवमेंट खत्म हो रहा है। सो टावर मूवमेंट मतलब अवेकनिंग। और दिस यू वर्सेस देम जो करंट फीलिंग्स होता है, ये एक ऐसा फीलिंग्स होता है कि करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली किसी और के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है कि उनके लाइफ के नेगेटिव लोगों के बारे में सोच रहे थे, शत्रुओं के बारे में सोच रहे थे, या फिर जो उनके मन में इल्यूशंस। देखिए डेविल का कार्ड मतलब जो ऑफर डेविल करते वो कभी पूरा नहीं करते, रैदर वो आपसे आपके फ्रीडम छीन लेते हैं। सो वैसे ही मुझे लग रहा है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको मैनिपुलेट किए, उनके कोई दोस्त मैनिपुलेट किए, उनके कोई टॉक्सिक पास्ट उनको मैनिपुलेट किए, और मैनिपुलेट करके उनको मजबूर किए कुछ गलत सोचने में। एंड देन वो धीरे धीरे अपनी इमोशनल रिलीज, उस टॉक्सिक इमोशनल रिलीज करके वो आपके पास वापस आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो वापस कम्युनिकेट करेंगे, वो कुछ क्लियरली आपको बताएंगे, वो सपोर्ट आपको करेंगे। द एक्वेरियस के कार्ड मतलब आप सोच रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कब ये स्टैंड लेंगे, कब ये मेरे बारे में सोचेंगे, कब ये मुझे प्रायोरिटी देंगे, कब ये मुझे प्यार करेंगे, कब ये मुझे मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, कब मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज माइन,
ही और शी इज माइन, वो मेरे है, वो उनके साथ मेरा फ्यूचर है, दे आर माई काउंटर पार्ट, दे आर माई बेटर हाफ, दे आर माई हबी और दे आर माई वाइफी. These kind of things you are going to listen from them and you are going to feel about them. मैनिफेस्ट कीजिए. आई एम प्रिटी श्योर 11/11 आप देख रहे हैं क्योंकि आपके लव लाइफ में एक ब्लेसफुल पीरियड स्टार्ट हो रहा है एंड द स्टार कार्ड इज कंफर्मिंग दैट. ओके, स्टार कार्ड इज कंफर्मिंग दैट. ओके, लेट मी सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है. ये तो रहा आपके पार्टनर की एनर्जी. लेट मी सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है कंपैरेटिव टू दैट. मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है. Oh my God, 3 of Swords. And oh my goodness, you won't believe this is 9 of Cups. So हार्ट ब्रेक है या फिर आपको बुरा लगा है बट आप उस हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं. आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर देयर कॉल और मैसेज. यू आर वेटिंग फॉर अ रिवॉर्ड. यू आर वेटिंग फॉर अ रिवॉर्ड. वाई यू आर वेटिंग फॉर अ रिवॉर्ड? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल तोड़ा था, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कॉल और मैसेज आ जाए. आप चाहते हो कि ये आपको वो निक नेम से पुकारे. I think you are going to receive a call or message from them after an argument. Yes, Knight of Wands. I think हार्ट ब्रेक हुआ, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव किया, इन्होंने बात बंद किया या फिर आपको ब्लॉक किया. एंड आपका एनर्जी है कि कब इनसे मुझे मैसेज मिलेगा, कब मैं इनके साथ बात कर पाऊंगा, कब मैं इनके साथ मुलाकात कर पाऊंगा, कब मैं बोल पाऊंगा, कब हम लोग प्यार कर पाएंगे, कब हम लोग एक होंगे. सो यस, the 3 of Swords, you are releasing past trauma and you are expecting a miracle. कि मिरेकल हो जाए, बस इस इंसान से मुझे मेरा शादी हो जाए, बस ये इंसान मेरे जिंदगी में वापस आए, बस. और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के. लेट्स सी. ओ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक आप यही सोच रहे हैं कि ये अपने एडिक्शंस को भूल के मेरे लाइफ में स्टेबल हो जाए, मेरे साथ रहे, मुझे कमिटमेंट दे, ये मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे. सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर लॉयल्टी फ्रॉम देम. आपको सिर्फ लॉयल्टी चाहिए, आपको सिर्फ इस इंसान के साथ रहना है. ये इंसान फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे, ये इंसान आपको मोरली सपोर्ट करे. ये काफ़ी अलग है, बहुत ही स्लो है और आप चाहते हो कि ये ऐसे ही आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, इसके सपोर्ट आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे. वेल आई नो कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इनके लिए एडजस्ट भी कर रहे हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, 10 of Wands रिवर्स बॉटम ऑफ द डेक में आया था कि आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि और इंतजार नहीं हो सकता है. अब आपको ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं. आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन तो मैं वेट कर रहा हूँ, अब कितना वेट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा. सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर देयर रिटर्न कि लाइक वो कब वापस आएंगे, यही सोच रहे हो. सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अ पीरियड, लाइक उनका शायद उनका एग्जाम्स है, वो कहीं पे गए हैं और हो सकते हैं उनकी फैमिली के साथ बिजी है. तो मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में उनका कॉल और मैसेजेस का इंतजार आप कर रहे हो, जो वो यूजुअली करते हैं. सो ऐसा हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है उनसे या फिर कोई इंपॉर्टेंट बातें सुननी है उनसे, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लॉयल रहे आपके साथ, ये और आपका दिल ना तोड़ के कहीं पे जाए. ये आपके साथ अगर लाइफ लॉन्ग रहेंगे तो आप भी इनके साथ रहने के लिए रेडी हो जाएंगे. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनसे कुछ पूछने वाले हो कि विल यू मैरी मी, विल यू स्टे इन माई लाइफ. आप क्या मेरे लाइफ में रहेंगे, मुझे बता दीजिए. आप क्या मुझे प्यार करते हो? बिकॉज इन्होंने, देखो ये प्रैक्टिकल है, ये आपको वैसे इमोशनली कुछ भी बताएंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर वो बताएंगे भी तो आप उस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रैक्टिकल. जब तक नहीं ये करके दिखा रहे हैं, जब तक नहीं ये कोई स्पेशल कुछ कर रहे हैं, तब तक इनके मुंह के बातों से आपका पेट नहीं बढ़ेगा. सो आप देखना चाहते हो कि कब ये एक्शंस लेंगे, स्लो हो सही, बट कभी वो प्रैक्टिकल एक्शंस वो कब ले रहे हैं, कब वो सबको बोल रहे हैं आपके बारे में, कब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. सो यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ कमिटमेंट, कि कब वो आपको ऑफिशियली कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर कब वो आपके लाइफ में आके आपको उस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं. सो यू वांट देयर सपोर्ट. किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप भी अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊं,
तो फिर मुझे इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ये भी एक मैसेजेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ, यू आर बिल्डिंग अ गुड हैबिट। हो सकता है आगे पहले बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट थे, अब उनके मैसेजेस को आप इग्नोर कर रहे हो, आप उतना ज्यादा उनके मैसेजेस का इंतजार भी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, और आपको लगता है कि और मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको जो करना है करे, क्योंकि किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने सबक सीख लिए हो, आप एक बार इनके लिए सब कुछ छोड़े थे और आप नहीं छोड़ेंगे। सो नाउ यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर ओन ग्रोथ, ऑन योर ओन करियर, कि मैं तो पहले बन जाऊं उसके बाद वो आए, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। द एट ऑफ शोर्ड्स रिवर्स एंड द सन। सो आपका डर खत्म, एंजाइटी खत्म, ओवर थिंकिंग खत्म, काइंड ऑफ एक इमोशनल बैड इमोशनल रिलीज हो रहा है। एट ऑफ शोर्ड्स रिवर्स का सिंपल मतलब है कि आपको लग रहा था कि ये इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इंसान आपको धोखा देके चले जाएंगे। हो भी सकता है कि यू हैव बीन ओवर थिंकिंग अ लॉट लेटली, लास्ट 8-10 दिन से ओवर थिंक कर रहे हो, लास्ट 8 आवर्स से ओवर थिंक कर रहे हो सकता है कि कभी आपको अनब्लॉक करेंगे, कभी आपको अनब्लॉक करेंगे, कभी इनकी तरफ से मैसेजेस आएगा, यही सोच रहे थे। एंड यू आर मेकिंग थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो गलत चीज़ें नहीं हैं आप दोनों के बीच, उसके बारे में आप सोच रहे थे। देखिए मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको धमकाए थे, डराए थे, और ये इंसान आपको कुछ फेक चीज़ें बताए थे कि मैं आपको छोड़ के चले जा रहा हूँ, मैं कभी आपके पास लौट के नहीं आऊँगा, और आपको ऐसा लगा था कि सच में ये सब सही बोल रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं ना कि सच में शायद ये परमानेंटली चले जा रहे हैं और मुझे अकेला करके चले जा रहे हैं। बट मुझे जो लग रहा है कि सन कार्ड कि नहीं, सबसे बड़ा रिविलेशन आपको हो जाएगा कि ये सबसे बड़े फट्टू है और ये इंसान आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। सो आप इस टाइम पे क्लेम कर सकते हैं, आई एम रिलीजिंग माई बैड वाइब्स, आई एम रिलीजिंग माई बैड वाइब्स, आई एम रिलीजिंग माई बैड वाइब्स, आई एम रिलीजिंग माई बैड वाइब्स। ओके सन, कुछ बेहतरीन क्लैरिटी, कुछ बेहतरीन क्लियर कम्युनिकेशंस, कमिटमेंट आपके तरफ आ रहे हैं, क्लेम कीजिए। द सन कार्ड मीन्स growth, abundance, prosperity. The sun card means you are going to get a big paycheck, you are going to see miracle, you are going to see, I think आप विजुलाइज करें अपने मैरिज का कार्ड, आप विजुलाइज करें अपने मैरिज का कार्ड, आपके मैरिज सेरेमनी का कार्ड, आप विजुलाइज करें आपका केक कटिंग सेरेमनी, आप विजुलाइज करें कि 7 फेरे ले रहे हो आप दोनों, आप विजुलाइज करें कि यू आर सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस, आप विजुलाइज करें आप दोनों किस कर रहे हो एक दूसरे को, बिकॉज यस समथिंग मेजर हैपनिंग, समथिंग मेजर, लाइक यू वोंट इवन इमेजिन, एंड यू हैव टू क्लेम दिस मैसेज। देखो जब तक ना आप विश्वास करेंगे तब तक ये चीज रियलिटी में नहीं होगा। सो यू हैव टू इमेजिन कि यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर, यू टू आर डिस्कवरिंग ईच अदर। हाँ, जो भी आप दोनों के बीच मेंटल क्लैरिटी नहीं था, अब वो क्लैरिटी मिलेगा। थर्ड पार्टी रिमूवल हो चुका है, ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है, आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों का शादी तय हो चुका है, आप दोनों फिक्स्ड हो चुके हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास रहने वाले हो। यू टू आर बीइंग रीयूनाइटेड, यू टू आर बीइंग काइंड ऑफ गाइडेड बाय माँ काली, आप दोनों माँ काली के द्वारा गाइडेड होंगे। द सन कार्ड एक क्लैरिटी है कि आपके पार्टनर प्यार करने वाले, उनके लवेबल मैसेजेस मिल जाएगा आपको। लाइक विद इन 24 आवर्स में आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आप खुशी से झूम उठेंगे। बहुत हो गया डार्केस्ट नाइट, 8 मंथ से डार्केस्ट पीरियड चल रहा था, हो सकता है 19 जून से डार्केस्ट पीरियड चल रहा था। फाइनली यू आर गोइंग टू रिसीव अबंडेंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दरवाजा बंद हुआ बट खिड़की खुल गया, एंड वहां से सनशाइन अंदर आ रहे हैं, और आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि यस मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है, यस मेरा पार्टनर मेरे लिए कमिटेड है, मेरे साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल कनेक्शन, इट्स प्योर मेंटल कनेक्शन। जितना हार्ट ब्रोकन आप थे उतने उससे कई गुना ज्यादा बेटर खुशी आप हो जाएंगे, लाइक खुशी से झूम उठेंगे आप। यू आर गोइंग टू रिसीव गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन फेज आ रहे हैं और इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए। अब मैं देखूंगा कि मेरे व्यूअर्स एंड मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर, इनको क्या मैसेजेस सुनना है।
टैरो की तरफ से। फोर ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मेंटल ग्रीप को खत्म करें। जरूरी नहीं है कि चीजें आपके मुताबिक होगा, कोई जरूरी नहीं है चीजें आपके मुताबिक हो, चीजें बस यूनिवर्स के मुताबिक हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिलीज द ग्रीप, इसको हर चीज आपको आपसे पूछ के करना है, आपको हर चीज इनको पूछ के करना है, नहीं। फोर ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि यू हैव इनफ एंड यू विल हैव इनफ। आपको शायद लग रहा है कि आपके पास कम है, आप गुड लुकिंग नहीं रहे हो, रिलेशनशिप में ये कम हो चुका है, वो कम हो चुका है। नो, इतना सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए, इतना पकड़ के रहने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल हैव इनफ। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को इतना ज्यादा भाव मत दो, ये इंसान आपके ऊपर लट्टू है, आप पे फिदा है, और अब ये इंसान को आने दो। अब अगर इसके सामने आप कंजूसी करेंगे कि नहीं मेरे पास बहुत कम है, आप कहोगे मेरे पास बहुत ज्यादा प्यार है तुमको देने के लिए, और मैं हूं, मैं प्यार देने के लिए बैठा हूं, मैं कंजूस नहीं रहूंगा, मैं तुमको प्यार करूंगा और मुझे पता है कि मैं तुमको प्यार करूंगा। सो मैं तुम्हारे सामने आके प्यार को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो हु यू आर। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप वो स्केर्सिटी माइंड से बाहर आइए। ओ माय गॉड, मैं उसको खो दूंगा, मैं उसको खो दूंगा, मैं उसको खो दूंगा, तो खो देंगे। प्लीज बाहर आइए और कहिए कि आई हैव plethora of love, I have plenty of love, I have enough love, enough strength, I don't need anything else, I have more than enough. And ace of pentacles, वो स्टक रिलीज, मतलब स्टक सिचुएशंस रिलीज हो रहा है आपके लिए, जहां पे आप दोनों स्टक थे, बैठे थे, एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, फाइनली वो स्टकनेस रिलीज हो रहा है। ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, उनके तरफ से मैसेजेस आएगा, फ्री फ्लोइंग एनर्जी होगा, और आप जो स्टक फील कर रहे थे वहां से आपको मुक्ति मिलेगा। सो यू आर रिलीजिंग योर स्टकनेस। लेट्स सी व्हाट सीक्रेट ट्रैवलर वांट्स टू से टू यू। सीक्रेट ट्रैवलर आपको क्या मैसेजेस देना पसंद करेंगे? लेट्स सी। टेक एक्शंस विद पैशन। करेज की जरूरत है, करेज की जरूरत है, मतलब आगे बढ़ते जाओ, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आपका पथ सही है, ये इंसान आप ही का है, आप जो सोच रहे हो उस पे अड़े रहो। The next message, grace and gratitude. थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। मैंने यही कहा, ग्रेटिट्यूड मतलब यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ देंगे, यूनिवर्स के साथ जुड़े रहे। इमेजिन कीजिए कि सब कुछ आपके पास है, इमेजिन कीजिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, इमेजिन कीजिए यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे, इमेजिन कीजिए आपके क्राउन चक्रा के ऊपर एक गोल्डन वायलेट लाइट, और वो लाइट आपको सब कुछ दे रहे फ्रॉम द यूनिवर्स। Like you are getting love, you are getting joy, you are getting wealth, you are getting blessings, you are getting Ashirvad from Ma, you are getting Ashirvad from Divine, you are getting all these positive vibes. And the final message, traveling lightly, simplify your life. उतना कुछ सोच समझ के मत कीजिए, जो मन में आ रहा है वो कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। यानी कि अगर होपोनोपोनो के आप मैसेजेस करते हो, ब्लू तारा माँ का मंत्रा चैंट करते हो, माँ काली का मंत्रा चैंट करते हो, जो भी कर रहे हो आप सिंप्लीफाई करके करिए। ऐसे फोर्सफुली मुझे करना ही है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन कहीं पे, वैसा नहीं है। एवरीथिंग लाइक टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल। उतना नर्वस होके स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ मत कीजिए। आप कंफर्टेबली प्यार कीजिए इस इंसान को, ये इंसान आप ही के पास रहेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, और आप ही के साथ वो आप दोनों अपने सोल जर्नी को कंप्लीट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि करेजियस रहिए, आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स के साथ। एंड ट्रैवलिंग लाइटली मतलब धीरे धीरे, स्लो बट स्टेडी विन द रेस। आज ही शादी करना नहीं है, कल ही आपको कुछ डिसीजंस लेना नहीं है, कल ही जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी जिंदगी है, उतार चढ़ाव रहेगा। इट्स जस्ट अ फेज, इट्स नथिंग एल्स। तो इसको परमानेंट कोई लेवल मत चिपकाइए, एक्सप्लोर करते रहिए एक दूसरे को, और
जितना हो सके मन से वो जो बोझ है ना उसको हल्का कीजिए, जितना हो सके एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, जितना हो सके एक दूसरे को प्यार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज आई कैन सी अ ग्रेट आउटकम, अ ग्रेट रिजल्ट इज कमिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। यहीं पे मैं कहूँगा आपको क्लेम करने के लिए दैट आई एम डिवाइन, आई लव माई पार्टनर। 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 थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, आई नो आप लोग करेंगे, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आई नो। सो बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिएगा, बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं।